नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। बता दें कि दिल्ली एक बार फिर किसानों के आंदोलन की आहट से घिर गई है। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने किसान घाट पर देशव्यापी महापंचायत का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगने वाले लगभग सभी प्रमुख बॉर्डर पर सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा खड़ा कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड लगाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। कुंडली सिंधु बॉर्डर पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। सोनीपत से लेकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, झज्जर और रोहतक तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। कई किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। कई किसानों को रास्ते में ही रोक लिया गया और कई किसान घाट पहुंचने वाले को हिरासत में भी लिया जा रहा है। बहरहाल हरियाणा का जो बॉर्डर इलाके हैं, धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक जो लोग हैं उनके एकत्र होने पर रोक लगा दी गई। अब जो ये आदेश है वो 27 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार संभावित हिंसा और कानून व्यवस्था बिगड़ने से पहले एहतियात बरत रही है या फिर लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को सीमाओं पर ही रोकने की कोशिश हो रही है। क्या किसानों की आशंकाओं पर संवाद होगा या फिर बैरिकेड और बंदिशें ही नया जवाब बन जाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किसानों का दिल्ली कूच, बॉर्डर सील कर दिए गए। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी और सामाजिक संगठनों के युवाओं के मुद्दे पर हुए आंदोलन से घबराई सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के किसान घाट पर होने वाली देश भर के 550 किसान और सामाजिक संगठनों की महापंचायत को फिलहाल होल्ड पर करवाने में सफलता हासिल कर ली है। दिल्ली में किसानों की होने वाली महापंचायत में भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करने समेत 4 मांगे थी, पर पंजाब से दिल्ली के लिए निकले किसानों को अंबाला के शंभू बॉर्डर, सोनीपत के कुंडली बॉर्डर और बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग से रोक दिया गया। प्रदेश में कई किसान नेताओं को 2 दिन पहले ही हाउस अरेस्ट किया गया। यानी मंगलवार दोपहर तक फैसला सामने ये आया कि नजरबंद किसानों की रिहाई और केंद्र सरकार से किसान नेताओं की मीटिंग के आश्वासन पर किसानों ने फिलहाल महापंचायत स्थगित कर दी है। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे। हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। जिन्ने भी यूनियन के आगू आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੱਲੀ ਆ, 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ शिवराज चौहान ਨਾਲ मीटिंग करावांगे। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਈਟ भी दी, डीसी साहब नहीं बोलिया। किसान अपनी बात बोले, बताए, सरकार उसको सुनने के लिए तैयार है। सरकार के सामने कौन सी, देखिए मैं भी सरकार में, हम तो कह रहे हैं ना, सरकार से अपनी बात रखे किसान। तो सरकार भी नहीं सुनती तो किसानों की फिर कौन सुन रहा है? हर किसान की बात सुनी जाती है। हालांकि किसान नेताओं और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पानीपत समेत दिल्ली जाने वाले हाईवे पर टोल प्लाजा पर हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। देखिए, आज यहाँ टोल पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है और फोर्स जो है हरियाणा पुलिस की जो फोर्स है और आरएएफ की जो सीआरपीएफ की एक टीम है वो यहाँ इस पे इंस्टॉल की गई है, ताकि जो हमारे एरिया में जो कानून व्यवस्था है उसको बहाल किया जा सके या उसको कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। गौरतलब है कि किसानों को मनाने में सरकार फिलहाल कामयाब रही है, पर सीजेपी, सामाजिक संगठन और उबल रहे छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन और विरोध जारी है। अभी हालात 50-50 के लग रहे हैं। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।
तो बताते चले कि किसानों का अब दिल्ली कूच को लेकर जिस तरह से देखें कि लगातार सरकार की तरफ से बॉर्डर सील किए जा रहे, सुरक्षा वहां पर बढ़ाई जा रही है, किसान दिल्ली कूच करने लगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले चलेंगे देवेंद्र के पास। देवेंद्र, सरकार का ये कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो धारा 163 वो लागू कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर किसी आंदोलन से शुरू होने से पहले ही बॉर्डर सील कर दिया जाए, नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया जाए, तो क्या इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा माना जाए या फिर विरोध की आवाज को पहले ही दबाने की रणनीति? देखिए जया, मेरे को लगता है इस मामले में किसान तो पीछे हटने वाले नहीं थे। जिस तरीके की तैयारियां थी, प्रचार हो रहा था, किसानों के जत्थे निकल रहे थे पंजाब से, लेकिन इस बार सरकार की जो सख्ती है, सरकार की सख्ती प्लस जो इंतजाम किए गए थे पुलिस के जो सख्त इंतजाम थे, बॉर्डर को सील किया गया था। आप देखिए 2 दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा के बड़े किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन अब कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के 4 हिस्से हो गए हैं पिछले कई साल से। जब आंदोलन चला था 13 महीने, उस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जो अलग अलग नेता थे उन्होंने अपने नाम के आगे या नाम बदल के वो राष्ट्रीय नेता बन गए थे। तो 2 दिन पहले गुरनाम चढ़ूनी को कुरुक्षेत्र में उन्हीं की गाड़ी में जब वो बैठ रहे थे तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, राउंड अप किया था। मतलब अरेस्ट तो वो कहते हैं कि कोई जुर्म करता हो, लेकिन उनको सतर्कता के तौर पे हिरासत में लिया था। 2 दिन पहले की बात है। उसके बाद कुल मिला के 46 किसानों को हरियाणा में, छोटे बड़े किसान नेताओं को, मतलब दिल्ली ना पहुंच सके। पंजाब के किसान कल शाम को चले थे ताकि रात को या सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाए। उनको शंभू बॉर्डर पर रोका गया। शंभू बॉर्डर पर रोका गया। कुछ किसान दूसरी तरफ से गए थे, जो टीकरी बॉर्डर की तरफ से, जो बहादुरगढ़ वाला एरिया है, रोहतक वाला। दरअसल दिल्ली जाने के पंजाब के 2 रास्ते हैं। एक तो ये जीटी रोड बेल्ट, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत। एक एरिया वो है जो रोहतक, हिसार, सिरसा, उधर टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ से। तो ये 2 रास्ते हैं। दोनों रास्तों पे किसान कल रात को, शाम को चले थे कि देर रात को दिल्ली पहुंचेंगे या सुबह पंचायत करेंगे। पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने प्लस कुछ और फोर्सेस मंगाई है। आज सीआरपीएफ और आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स भी आज पानीपत में आ गई है, टोलों पे लगा दी गई। तो फोर्स ने घेर लिया था पूरी तरह से इनको, किसानों को। कुछ लोग प्राइवेट बसों जरा थे, उनको भी उतार दिया गया। कुल मिलाकर किसान इकट्ठे नहीं हो पाए, मेरे को लगता है। और फिर किसानों को श्याम सिंह राणा, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने शंभू बॉर्डर अंबाला पहुंचकर आश्वस्त किया कि सरकार को आपसे सहानुभूति, आपकी मांगों को कंसीडर करने के लिए सरकार तैयार है। किसानों की ये मांग थी कि हमारे बड़े नेताओं को छोड़ा जाए, क्योंकि नेताओं की गैर मौजूदगी में महापंचायत कैसे होती, कोई फैसला कैसे होता। तो मेरे को लगता है मामला 50-50 हो गया था। किसान थोड़ा सा अनमने मन से कैसे दिल्ली जाने के रास्ते बंद हो गए, बॉर्डर सील हो गया, टीकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, यूपी वाला बॉर्डर और इधर शंभू बॉर्डर, ताकि पंजाब के किसान हरियाणा ना आ सके, हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना था। तो सरकार की, पुलिस की तैयारियां थी, बहुत सख्त इंतजाम थे, पहरा था। तो यही वजह है, मेरे को फिर कृषि मंत्री ने इनको मना लिया हरियाणा के, भाई आपके किसान नेताओं को हिरासत में लिया है, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की ड्यूटी है, सरकार का फर्ज है आम जनता के लिए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो जो हिरासत में लिए गए किसान नेता उनको रिहा किया जाएगा और केंद्र सरकार 7 से 8 दिन का टाइम कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो बात करेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल किसानों के साथ बात करेंगे। आपकी मांगे, वैसे 4 मांगे हैं किसानों की। पहले तो भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हो रही है कि जो बाहर अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और चीजें, फ्रूट है, वो आएगा। तो किसानों को मनाने में सरकार आज कामयाब रही है। तो किसान तो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, बॉर्डर पर जरूर जो किसान पंजाब के, हरियाणा के थे, उन्होंने महापंचायत प्रतीकात्मक तौर पे, सिंबॉलिक तरीके से महापंचायत की है। लेकिन अभी जंतर मंतर पर जो धरना है वो चल रहा है, दोबारा से स्टेज सज गई है। और अभी हाल ही में केजरीवाल और शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, ये वहां पहुंचे हुए हैं। और मीन टाइम कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री आवास के आसपास अपना धरना शुरू कर दिया है। तो स्थितियां तेजी से बदल रही है।
बिल्कुल महेश, आपके पास आऊंगी। अमेरिका और भारत जो फ्री ट्रेड डीलर्स को लेकर किसानों की जो आशंका है, इससे कृषि बाजार, एमएसपी व्यवस्था और घरेलू किसानों की जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रभावित हो सकती है। तो क्या सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने के लिए जो पर्याप्त संवाद है वो किया, या फिर बातचीत की जगह प्रशासनिक सख्ती को प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर के लिए 7 से 10 दिनों का वक्त क्यों चाहिए? अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं तो 24 घंटों के भीतर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किसान नेताओं की करवाई जाती है। जनता पार्टी बखूबी जानती है कि दूध उबलकर जब बर्तन से बाहर गिरने की स्थिति आ जाए तो कितने बूंद पानी उसमें डाल देना है जिससे दूध बर्तन में बना रहे और छलक कर बर्तन से बाहर नहीं गिरे। वही परिस्थिति, आप उसी को एक एग्जाम्पल मानकर पूरे गेम को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब किसान उबाल खाने की तैयारी कर रहे थे और जो स्टूडेंट्स है वो पहले से उबलते नजर आ रहे थे, पहले से आक्रोशित नजर आ रहे थे, टकराव की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी विस्फोटक स्थिति में अगर किसान भी लुटेन जोन में पहुंच जाते, देश की संसद के पास पहुंच जाते, तो राहुल गांधी पहले से वहां पर मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को अब संभावनाएं नजर आने लगी है। लाठी खाने के टाइम ये अलग बात है कि वो नेता वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अब प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा रखने के लिए तमाम जो नेता हैं वो अब लुटिन जोन में पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। समेत राहुल गांधी अब विरोध की जो आवाजें हैं कांग्रेसी नेताओं की भी सुनने को मिल रही है। तो मानकर चलिए कि अभी विस्फोटक स्थिति को टालने में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कामयाब रहे हैं। 10 दिनों का वक्त मुलाकात में निकाल दिया जाएगा, फिर 3 दौर की वार्ता की जाएगी। तब तक स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है वो ठंडा पड़ जाएगा या निपटा दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से इन किसानों से निपटना है। ये मानकर चलिए कि अभी अगर किसान टकराव की स्थिति में आते तो विस्फोटक स्थिति जो है देश की राजधानी दिल्ली के लिए बन सकती थी। अंदर भी संग्राम और दिल्ली की सरहदों पर भी संग्राम, और ऐसी परिस्थिति मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के लिए या भारत सरकार के लिए बेहद विकट जो परिस्थिति है वो मानी जा सकती थी। तो ये मानकर चलिए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे बखूबी परफॉर्मेंस यहां पर दिया गया है और इस संकट को जो किसानों से जुड़ा था टाल दिया गया है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिया जा सकता है। देखिए, हमने देखा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आदेश जारी करते हैं भारत की सरकार के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उसमें शिवराज सिंह चौहान के बोलने की संभावनाएं मुझे ना के बराबर नजर आ रही हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो फैसला करना है वो मोदी ने करना है। और क्या किसान संगठनों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई जाएगी, सवाल तो ये भी है, क्योंकि जो आखिरी फैसला होना है वो प्रधानमंत्री की तरफ से होना है। केंद्रीय कृषि मंत्री तो एक तरीके से मोहर लगाने का काम करेंगे, उस पर जो मीडिया ब्रीफिंग है वो केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से शायद की जा सकती है। अगर संवाद की स्थिति कायम करनी थी तो ये सरकार को अमेरिका से बातचीत को आगे बढ़ने के साथ ही पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट देश के किसानों के सामने करना चाहिए था। अब वहां डील जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और किसानों के साथ संवादहीनता की स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है। और जिस तरह के एग्जाम्पल हमें विदेश नीति को लेकर देखने को मिली है, खासकर क्रूड ऑयल को लेकर, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जबरदस्त दबाव इस वक्त भारत सरकार, अमेरिका की सरकार की तरफ से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से झेलती नजर आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में क्या मोदी रेजिस्ट कर पाएंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इनकार कर पाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। और आपके सवाल का जो सटीक जवाब अगर मैं दूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने संकट को टाल दिया है। बिल्कुल विनीत जी, आपके पास आऊंगी। और शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, कुंडली सिंधु पर भारी पुलिस बल, वज्र वाहन, ड्रोन निगरानी, कई जिलों में धारा 163। क्या इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस बात का संकेत है कि सरकार को आंदोलन से ज्यादा डर है, या फिर पिछली घटनाओं से सबक लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है सरकार? दृष्टिगत सरकार का अपना रवैया है, अपनी कार्रवाई, अपना प्रबंध है, और किसान संगठन अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन पिसता कौन है? पिसता आम आदमी है। पिछली बार भी आम आदमी को कठिनाई हुई थी और इस बार भी आम आदमी को कठिनाई हो रही है। चाहे किसान संगठनों की ओर से धरना जाम प्रदर्शन हो, चाहे सरकार की ओर से बैरिकेडिंग हो, तो सरकार अपने ढंग से प्रबंध करती है। देखिए, सरकार का काम आंदोलनकारियों को रोकना है, लेकिन आंदोलनकारियों का भी अपना एक वो रवैया रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगे बनवानी है, सरकार पर दबाव बनाना है।
उनकी मांगे उचित है, वो अपनी उचित मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने में पर तो कोई रोक नहीं है। लेकिन इससे आम आदमी को जो नुकसान होता है, जो आम आदमी को जो पीड़ा झेलनी पड़ती है, वो बड़ी दुखदाई है। भाई आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आंदोलन से निपटने के लिए जो सरकार प्रबंध करती है, सरकार कई बार अति कर देती है, अगर ना भी करे तो सरकार पर लापरवाही का आरोप आता है, तो अराजकता की स्थिति बनती है, सरकार अपने ढंग से प्रबंध करती है। लेकिन जो आम आदमी को कठिनाई होती है, उसकी कल्पना किसी की ओर नहीं होती। जो आम आदमी जो इस पीड़ा को झेलता है, कितनी उसे परेशानी होती है, कितना रास्ता लंबा तय करके जाना पड़ता है, और कई इस बार स्थिति जो है काफी लंबी खिंच जाती है। तो ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाती है, मतलब दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई के अंदर आम आदमी पिस जाता है, आम आदमी को जो यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो इस स्थिति से देखिए, आंदोलनकारियों पर से हर एक की सहानुभूति है भाई, वो जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका है, उस तरीके पर लोगों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब किसान हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती, तो वो अपनी मांगों के लिए एकत्र होते हैं। लेकिन उनकी मांगों का अगर उत्तर लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये नहीं हो सकते। वो अपने ही देश के नागरिक हैं, तो उनके साथ उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, उनको अवसर दिया जाना चाहिए, वो क्या चाहते हैं और सरकार का दृष्टिकोण क्या है। देखिए, आंदोलन के बाद भी क्या होता है, वार्ता होती है, तो पहले ही वार्ता क्यों न हो जाए। अगर इतना लंबा आंदोलन चलता है तो उसकी समाप्ति कैसे होती है, तो वार्ता के माध्यम से होती है। वार्ता पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, बातचीत होती है। तो अगर ये स्थिति पहले ही अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाए, पहले ही आपसी बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाए, तो ज्यादा आसानी रहेगी। और देखिए, सरकार अगर चाहे ट्रेड डील की बात है, सरकार का अपना दृष्टिकोण है, सरकार किसानों के आंदोलन के या दबाव के आगे झुक जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। सरकार को दूसरे पक्ष भी देखने हैं, व्यापार को भी देखना है, लेकिन किसानों की मांगों पर भी सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसानों को ये ना लगे कि उनके हितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही। किसान भी इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देते हैं, लेकिन उनकी मांगों के प्रति बेरुखी ये भी उचित नहीं की जा सकती। तो देखिए, इसमें सभी का ही महत्वपूर्ण दायित्व है, सभी की उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर सरकारी पक्ष भी अगर अपना अड़ियल रवैया अपनाएगा और किसान संगठन भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे, तो किसी का भी भला होने वाला नहीं है। तो इसका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर सभी वर्ग प्रतिष्ठा की लड़ाई ना बनाकर ये बात समझेंगे कि उन्हें देश के आम आदमी के बारे में सोचना है, और सरकार भी समझेगी कि उसे ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है, चाहे कोई आम आदमी के हित के बारे में सोचना है, जो देश के हित में हो, दीर्घकालीन हित में हो। इस तरह अगर दृष्टिकोण रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लंबा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल देवेंद्र, आपके पास होंगे और बहुत ही संक्षिप्त में जवाब लेंगे। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर अभूतपूर्व सुरक्षा तैनाती से आम जनता भी प्रभावित हो रही है। 3 किलोमीटर लंबा जाम, ट्रैफिक डाइवर्जन और यात्रियों की जो परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो क्या प्रशासन के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसमें आम लोगों को कम से कम असुविधा और आंदोलनकारियों की जो अधिकार है वो भी सुरक्षित रहे? बहुत संक्षिप्त में। देखिए जया, जिस तरीके से महापंचायत के लिए किसान कुछ निकल गए थे, जो हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, जो रूटीन की गाड़ियां, इस वजह से देखिए जो रूटीन की गाड़ी, उसके अलावा जो बाहर की गाड़ी आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो होती है, उस वजह से जाम लगता है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार के लिए राहत की बात है। अब कम से कम 10, 12, 15 दिन के लिए किसानों की तरफ से सरकार आश्वस्त है कि वो अपने घरों में रहेंगे। वो बाकी जो आंदोलन चला, जंतर मंतर वाला आंदोलन अब फिर हाइप ले रहा है, मेरे को लगता है सरकार के लिए राहत की बात है। इसलिए मैं कहूंगा, अब जो हालात है, किसान अगर दिल्ली में चले जाते तो बहुत मुसीबत बढ़ने वाली थी। दिल्ली वालों के भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अनिश्चितता का माहौल बन जाता। लेकिन किसान मान गए हैं, उनका पंचायत स्थगित हो गई है, 10, 12, 15 दिन के बाद बातचीत होगी। लेकिन अब सरकार को जंतर मंतर से निपटना है, युवाओं को आश्वस्त करना है, उनको कन्विंस कराना है कि सरकार आपके बारे में चिंतित है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस आ गई है, उसको वेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है।
परमिशन मिल गई है, लेकिन शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल फिर जंतर मंतर पहुंचे हैं, तो स्थितियां अभी भी जंतर मंतर बिल्कुल काफी ज्यादा बिल्कुल महेश आपके पास होंगे और बहुत ही संक्षिप्त में जवाब लेंगे। और काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसानों को राजधानी तक पहुंचने नहीं दिया गया है अब तो फिलहाल, और उनकी बात आखिर अब कौन सुनेगा? क्या लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का जो अधिकार है केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा, या सरकार संवाद का रास्ता खोलकर इस टकराव को जल्दी खत्म कर देगी? देखिए जया, संवाद का रास्ता तो स्टूडेंट्स के साथ भी खोला जा सकता था, लेकिन वो संवादहीनता की जो स्थिति थी उसका नतीजा इस वक्त दिल्ली के लुटेन जोन में देश की संसद के आसपास देखा जा सकता है। संवादहीनता की स्थिति ही सबसे बड़ा खतरा बनती है, और मुझे लगता है कि अगर किसानों से समय रहते संवाद अगर सरकार करे तो इस संकट को काफी हद तक टाला जा सकता है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर सख्ती की जरूरत पड़ी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। कल भी हमने नजारा देखा है, और अगर ऐसे ही हालात किसानों के साथ भी सरकार को करने पड़े तो फिर पुलिस की लाठी जो है वो अपना काम करेगी, ये मानकर चलिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी आपके पास होंगे, बहुत ही संक्षिप्त में जवाब लेंगे। सरकार कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन विपक्ष भी आरोप लगाता है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ अलग व्यवहार होता है। क्या यही कार्रवाई किसी जो दूसरा संगठन है या फिर जो राजनीतिक प्रदर्शन है उस पर भी समान रूप से की जाती है? किसानों के मामले में अलग रवैया अपनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, सरकार कभी ये प्रभाव नहीं देगी कि वो किसानों के आंदोलन के आगे झुक गई है या युवाओं के आंदोलन के आगे जो है दब गई है। तो सरकार को अपने ढंग से काम करना है, सरकार की अपनी मजबूरियां। हाँ, लेकिन ये क्या कि बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। जो उनकी मांगे हैं और सरकार अपना पक्ष रखेगी, जो युवा है या किसान है अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बात तो न्याय की है। और देखिए इस समय जो स्थिति बनी है, अगर ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया तो दोनों पक्ष अगर झुकने को तैयार नहीं होंगे तो ये आंदोलन लंबा खींचेगा। लेकिन सभी के हित में ये होगा कि संवाद की स्थिति बनी रहे, आपस में बैठकर बातचीत का कर हल निकाला जाए। हल की और अगर प्राथमिकता रहेगी तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो आज की बहस में जो दो तस्वीरें थी वो सामने, एक तरफ सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम जरूरी है। दूसरी तरफ किसान संगठन सवाल उठा रहे हैं कि अगर लोकतांत्रिक विरोध के लिए दिल्ली पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो अपनी बात रखने का अधिकार कैसे बचेगा? अब देखना यह होगा कि टकराव बैरिकेड से आगे बढ़ता है या बातचीत की मेज पर पहुंचता है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत टकराव में नहीं संवाद में होती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि क्या सुरक्षा के नाम पर इतनी सख्ती जायज है या सरकार को किसानों से तत्काल खुली बातचीत शुरू करनी चाहिए? इसी सवाल के साथ आज की बहस में बस इतना ही।